प्रिपोजिशन पार्ट नंबर 6 में आप पेन पढ़ रहे थे तो उसमें कुछ इनका प्रयोग अधूरा रह गया। हम आपको प्रिपोजिशन नंबर पार्ट 7 में इनके प्रयोग के विषय में चर्चा कर रहे हैं। बच्चे ध्यान दें, मॉर्निंग, इवनिंग तथा आफ्टरनून के पहले इनका प्रयोग होता है। मॉर्निंग, इवनिंग तथा आफ्टरनून के पहले इनका प्रयोग होता है। जैसे शी विल गेट बैक द मॉर्निंग, शी विल गेट बैक वह वापस आएगी, द मॉर्निंग सुबह में, वह सुबह में वापस आएगी या वह सुबह को वापस आएगी। तो चूंकि हम मॉर्निंग दिया है तो मॉर्निंग और इवनिंग, आफ्टरनून के पहले हम इन लगाते हैं, इसलिए यहाँ प्रीपोजिशन आपका इन उपयुक्त है। शी विल कम माई होम, शी विल कम माई होम द इवनिंग लिखा है, वह शाम को मेरे घर आएगी। तो चूंकि यहाँ इवनिंग है, यहाँ मॉर्निंग है तो इन लगा, और यहाँ इवनिंग है तो यहाँ क्या लगा, इन। तो ये आप उम्मीद करते हैं कि मॉर्निंग, इवनिंग तथा आफ्टरनून के पहले इनका प्रयोग होता है। जैसे शी विल गेट बैक इन द मॉर्निंग, शी विल कम माई होम इन द इवनिंग। और पोशाक के अर्थ में, ड्रेस, पोशाक के अर्थ में इनका प्रयोग होता है। जैसे शी इज व्हाइट ड्रेस, वह सफेद कपड़े में है। शी इज ब्लू ड्रेस, वह नीले ड्रेस में है। तो पोशाक के अर्थ में हम प्रायः इनका प्रयोग करते हैं। तो जैसे शी इज व्हाइट ड्रेस, वह सफेद कपड़े में है, जो व्हाइट ड्रेस है पोशाक है, ये ब्लू ड्रेस है पोशाक है, इसलिए यहां हो जाएगा शी इज इन व्हाइट ड्रेस या शी इज इन ब्लैक ड्रेस या ब्लू ड्रेस, जो भी कुछ हो। अगला पॉइंट है अस्थाई कार्य या पेशा के अर्थ में। अस्थाई, परमानेंट, नॉट टेम्पोररी, तो परमानेंट वर्क, अस्थाई कार्य हेतु या अस्थाई पेशा हो, अगर वाक्य में इस तरह से दिया हो और आपको प्रीपोजिशन भरना हो तो वहां आपको इनका ही प्रयोग करना पड़ता है। जैसे अगर हमें कहें कि मोहन इज खाली स्थान द नेवी, मोहन इज खाली स्थान द नेवी, मोहन नेवी में है। तो मोहन नेवी में है, जल सेना में है, तो जल सेना एक उसकी अस्थाई नौकरी है, परमानेंट नौकरी है। तो अस्थाई कार्य या पेशा के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, इसलिए हो जाएगा मोहन इज इन द नेवी। तो शायद आपको ये समझ में आया कि मॉर्निंग, इवनिंग तथा आफ्टरनून के पहले इनका प्रयोग होता है। जैसे शी विल गेट बैक इन द मॉर्निंग, शी विल कम माई होम इन द इवनिंग। पोशाक के अर्थ में इनका प्रयोग होता है। जैसे शी इज इन व्हाइट ड्रेस, वह सफेद ड्रेस में है। शी इज इन ब्लू ड्रेस, वह नीले ड्रेस में है। अस्थाई कार्य या पेशा के अर्थ में इनका प्रयोग होता है। जैसे मोहन इज इन द आर्मी, मोहन सेना में है, या ही इज इन द आर्मी, वह सेना में है। ध्यान दें, अब हम आपको समझा रहे हैं देखेंगे बच्चे, दशा या अवस्था कह सकते हैं के अर्थ में इनका प्रयोग होता है। दशा या अवस्था के अर्थ में इनका प्रयोग होता है। जैसे
जैसे अगर मैंने कहा ही इज खालिस्तान टीयर्स, वह टीयर्स में है। टीयर्स माने आंसू में है, था तो वह दुख की अवस्था में। तो अवस्था जिसको हम कंडीशन कहते हैं के अर्थ में हम इन का प्रयोग करते हैं, इसलिए हो जाएगा ही इज इन टीयर्स। जैसे मोहन इज SORROW सारो मूड। मोहन इज खालिस्तान सारो मूड, मोहन सारो मूड में है, दुख के मूड में है, तो ये हो जाएगा मोहन इज इन सारो मूड। तो दशा या अवस्था के अर्थ में प्रायः बच्चे ध्यान देंगे इनका प्रयोग होता है। दशा या अवस्था के अर्थ में प्रायः इनका प्रयोग होता है। अगले कड़ी पे हम आपको लेकर चलते हैं, बहुत बढ़िया है, ध्यान देंगे। देखें, लिखने वाले साधन के पहले इनका प्रयोग होता है। इनका प्रयोग होता है, बच्चे ध्यान देंगे। लिखने वाले साधन के पहले इनका प्रयोग होता है। लेकिन लगा, इसमें भी लेकिन लग गया। लिखने वाले साधन के पहले इनका प्रयोग होता है। लेकिन लिखने वाले साधन के पहले ए या एन हो तो विथ का प्रयोग होता है। ध्यान देंगे बच्चे, विथ का प्रयोग होता है। देखें, समझें, हम ये कह रहे हैं लिखने वाले साधन के पहले इनका प्रयोग होता है, लेकिन लिखने वाले साधन के पहले ए या एन हो तो विथ का प्रयोग होता है। तब वो लिखने वाला साधन विथ ले लेता है। जैसे हम आपको समझा रहे हैं, सी राइट्स पेन, PENCIL पेंसिल, इंक। फिर लिखा मैंने सी राइट्स अ पेन, अ पेंसिल, फुल स्टॉप। तो लिखने वाले साधन के पहले इनका प्रयोग होता है। तो ये पेन, पेंसिल और इंक, बच्चे ध्यान देंगे, पेन, पेंसिल और इंक ये हमारे लिखने के साधन हैं। तो इनके पहले प्रायः हम इनका प्रयोग करते हैं। तो अगर हमको इसको भरना है तो सी राइट्स इन पेन, वह कलम से लिखती है। सी राइट्स इन पेंसिल, वह पेंसिल से लिखती है। सी राइट्स इन इंक, वह स्याही से लिखती है। अगर ट्रांसलेशन बोला गया आपको, अभी ट्रांसलेशन वाले टॉपिक हम आपसे मिलेंगे, अब बहुत जोरदारी से मिलूंगा। वह कलम से लिखता है, सी राइट्स इन पेन। वह पेंसिल से लिखता है, सी राइट्स इन पेंसिल। वह स्याही से लिखता है, ही राइट्स या सी राइट्स इन इंक। लेकिन लिखने वाले साधन के पहले ए या एन हो तो इनका प्रयोग न करके विथ का प्रयोग किया जाता है। जैसे सी राइट्स इन पेन,
शी राइट्स इन पेंसिल, शी राइट्स इन इंक। तो यहां आपने इन रखा, और यहां देखिए पेन के पहले ये ए है और पेंसिल के पहले यहाँ ए है, इसलिए यहां हम इन न भरकर यहां विथ का प्रयोग करेंगे। तो ये हो गया शी राइट्स विथ अ पेन, वह एक पेन से लिखती है, या शी राइट्स विथ अ पेंसिल, वह एक पेंसिल से लिखती है। तो लिखने वाले साधन के पहले ए और एन हो जाएगा, तो वहां इनका प्रयोग न करके हम विथ का प्रयोग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आपको बता रहे हैं, जब किसी वस्तु से एरिया का बोध होता है, जब किसी वस्तु से एरिया का बोध होता है, हेलो, जब किसी वस्तु से एरिया, क्षेत्र का बोध होता है या बोध हो, तो इन का प्रयोग होता है। ये मैंने बताया, जब किसी वस्तु से एरिया का बोध हो तो इनका प्रयोग होता है। जैसे द वर्ल्ड, दुनिया, द फील्ड, द टाउन। देखिए, जब किसी वस्तु से एरिया का बोध हो, तो द वर्ल्ड एरिया है, इसलिए हो जाएगा इन द वर्ल्ड। ये फील्ड एरिया है, ये हो जाएगा इन द फील्ड। ये टाउन है, इसलिए हो जाएगा इन द टाउन। तो जब किसी वस्तु से, जैसे द HORSE, द हॉर्सेस और ग्रेजिंग, खाली स्थान, द फील्ड, द हॉर्सेज आर ग्रेजिंग, घोड़े चल रहे हैं, द फील्ड, मैदान में। तो मैदान की क्या है, एरिया है, ठीक है। अगर ये पॉइंट होता है तो हम प्रयोग करते हैं इन। तो द हॉर्सेस और ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो जब किसी वस्तु से एरिया का बोध हो तो इन का प्रयोग होता है, जैसे इन द वर्ल्ड, इन द फील्ड, इन द टाउन। जैसे द हॉर्सेस और ग्रेजिंग, घोड़े चल रहे हैं, द फील्ड, मैदान में घोड़े चल रहे हैं। तो फील्ड से एरिया का बोध हुआ। अब हम आपको आगे लेके चलते हैं। देखें, ना हो, अच्छा, देखें, बच्चे ध्यान देंगे। इन, विदिन, ये दो यूज साथ में हम पढ़ा रहे हैं आपको, इन और विदिन। इन दोनों में बहुत खास अंतर है। हेलो,
फ्यूचर टेंस में पीरियड ऑफ टाइम के लिए, बच्चे ध्यान देंगे, बहुत अच्छी चीज पढ़ा रहा हूं। इन और विदिन हम समझा रहे हैं आपको, इन और विदिन बहुत जोरदारी से समझा रहा हूं, समझ लें। इन और विदिन ये दो प्रीपोजिशन है। तो फ्यूचर टेंस में पीरियड ऑफ टाइम, अनिश्चित समय के लिए, इनसे फ्यूचर टेंस में पीरियड ऑफ टाइम फ्यूचर टेंस में पीरियड ऑफ टाइम में इन बाद बताता है, बाद का अर्थ देता है। ध्यान देंगे, इन फ्यूचर टेंस में पीरियड ऑफ टाइम मीन्स अनिश्चित समय, फ्यूचर टेंस में पीरियड ऑफ टाइम अर्थात अनिश्चित समय में इन जो है ये बाद का अर्थ देता है। इसलिए हम आपको यहां मना कर रहे हैं, इसलिए आफ्टर का प्रयोग न करें, इसलिए आफ्टर का प्रयोग न करें। ध्यान देना है आपको बहुत ही ध्यान देना होगा इसमें, बच्चे ध्यान देंगे। हम इन और विदिन लेके चल रहे हैं। यहां दिया मैंने कि फ्यूचर टेंस में पीरियड ऑफ टाइम, अनिश्चित समय के लिए अगर हम इनका प्रयोग करेंगे तो ये बाद का अर्थ देता है। इसलिए अगर बाद के अर्थ के लिए आप आफ्टर का प्रयोग कर देंगे तो बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। और विदिन जो होता है पहले का अर्थ देता है, पहले का अर्थ देता है। यदि पहले के लिए बिफोर का प्रयोग करेंगे तो वाक्य गलत हो जाएगा, तो वाक्य गलत हो जाएगा। ध्यान देंगे, बच्चे ध्यान देंगे मन लगाकर। हम आपको यह समझा रहे हैं कि फ्यूचर टेंस में पीरियड ऑफ टाइम अनिश्चित समय में इन बाद का अर्थ देता है, इसलिए आफ्टर का प्रयोग न करें। और विदिन पहले का अर्थ देता है। यदि पहले के लिए बिफोर का प्रयोग करेंगे तो वाक्य गलत है। यदि पहले के अर्थ में बिफोर का प्रयोग करेंगे तो गलत है। किस में? फ्यूचर टेंस में पीरियड ऑफ टाइम के लिए। फ्यूचर टेंस में पीरियड ऑफ टाइम के लिए बाद के लिए आफ्टर करेंगे तो गलत हो जाएगा, और पहले के लिए विदिन करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो फ्यूचर टेंस में पीरियड ऑफ टाइम के लिए बाद के लिए आप इनका प्रयोग करेंगे और पहले के लिए विदिन का प्रयोग करेंगे। अब हम आपको उदाहरण के तौर पे समझा रहे हैं। पर देखिएगा, जैसे अगर हम ये कहें सी
वीक, शी विल कम अ वीक। और अब हम फिर लिख रहे हैं शी विल कम अ वीक, शी विल कम अ वीक। वह शी विल कम खाली स्थान अ वीक यहां लिखा है, शी विल कम खाली स्थान अ वीक दोनों जगह है लिखा है। अगर मैंने यहां लिख दिया शी विल कम इन अ वीक और यहां लिख दिया मैंने विद इन WITHIN, ध्यान देंगे शी विल कम इन अ वीक माने वह एक सप्ताह के बाद आएगी, क्योंकि लिखा है फ्यूचर टेंस में पीरियड ऑफ टाइम, तो ए वीक आपका पीरियड ऑफ टाइम है। बच्चे ध्यान देंगे, मन लगा के ध्यान देंगे, ए वीक आपका पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है बल्कि ये पीरियड ऑफ टाइम है, और यहां भी पीरियड ऑफ टाइम है। तो आपको एक लाइन मिला कि फ्यूचर टेंस में पीरियड ऑफ टाइम, तो ये वाक्य आपका फ्यूचर टेंस है और यहाँ पीरियड ऑफ टाइम मिला आपको। तो अगर हम यहाँ इन लगा देंगे कि हो जाएगा शी विल कम इन ए वीक माने वह एक सप्ताह के बाद आएगी, और मैंने यहां लगा दिया शी विल कम विद इन ए वीक माने वह एक सप्ताह के पहले आएगी। तो मैंने एक पॉइंट दिया है फ्यूचर टेंस में पीरियड ऑफ टाइम के लिए यदि आप आफ्टर और बिफोर का प्रयोग करेंगे तो वह गलत हो जाएगा। जैसे हम आपको समझा रहे हैं एज ए करेक्शन प्रूफ में समझा रहे हैं, ध्यान दें। अगर मैंने लिखा मोहन, अब ये वाक्य इनकरेक्ट है, इतना समझिए, मोहन विल कम हियर आफ्टर अ वीक, मोहन यहां एक सप्ताह के बाद आएगा। ये वाक्य बिल्कुल आपका इनकरेक्ट है। जब आप करेक्ट करेंगे, क्योंकि आपने प्रेपोजिशन पढ़ा कि फ्यूचर टेंस में पीरियड ऑफ टाइम के लिए अनिश्चित समय के लिए इन बाद का अर्थ बताता है, तो ये आपका फ्यूचर टेंस यहाँ पर दर्शा रहा है। यहाँ आपका FT है, फ्यूचर टेंस है, और यहाँ पीरियड ऑफ टाइम PT है, पीरियड ऑफ टाइम है। यहाँ फ्यूचर टेंस है, यहाँ पीरियड ऑफ टाइम है, तो बाद के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। इसलिए अगर यहाँ आफ्टर लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। जब हम आपका ये वाक्य सही करेंगे तो ये हो जाएगा मोहन विल कम हियर इन अ वीक। हम आपसे उम्मीद करते हैं ये पॉइंट समझ में आया होगा, और फिर से हम समझा रहे हैं। फ्यूचर टेंस में अगर पॉइंट ऑफ टाइम है, ध्यान देंगे, अगर फ्यूचर टेंस में पॉइंट ऑफ टाइम है तब तो हम आफ्टर का प्रयोग उचित है, तब आफ्टर का प्रयोग उचित है। यदि फ्यूचर टेंस में, जरा सा नोट है देख लें, यदि फ्यूचर टेंस में पॉइंट ऑफ टाइम माने निश्चित समय, यदि फ्यूचर टेंस में पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय हो तो
आफ्टर बाद के लिए, बाद के अर्थ के लिए, बाद के अर्थ के लिए आफ्टर का प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान देंगे, बहुत मजेदार। इन और विदिन में मसला फंसा है। अरे भाई, फ्यूचर टेंस में पीरियड ऑफ टाइम के लिए बाद के लिए आप इन लगाएंगे और पहले के लिए आप विदिन लगाएंगे। ठीक, जैसे मोहन विल कम हियर इन ए वीक, मोहन यहां एक सप्ताह के बाद आएगा। फिर लिखा मैंने मोहन विल कम हियर विद इन ए वीक, मोहन यहां एक सप्ताह के पहले भी आएगा। आपने ये समझा। लेकिन लगा रहा हूं, यदि फ्यूचर टेंस में अगर पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय हो तो बाद के अर्थ के लिए आप आफ्टर का प्रयोग कर सकते हैं। हम ऐसा कह रहे हैं, जैसे ही विल कम 6 PM / सनसेट। तो फ्यूचर टेंस, ए आपका एफटी है, फ्यूचर टेंस है, बिल्कुल ए आपका फ्यूचर टेंस है। और यहां 6 PM और सनसेट क्या है आपका, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, ये निश्चित समय है। अगर पीरियड ऑफ टाइम होता तब आप आफ्टर नहीं रख सकते थे, लेकिन यहां पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय है, तो हो जाएगा ही विल कम आफ्टर 6 PM या सनसेट। और हम उम्मीद रखते हैं, लेकिन पास्ट टेंस में ध्यान देंगे, लेकिन पास्ट टेंस में पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम इन और आफ्टर का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन पास्ट टेंस में अगर पीरियड ऑफ टाइम है तो हम वहां इन और आफ्टर का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपसे गुजारिश करेंगे कि वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।